क्या समझा। ये बात अच्छी लगी कि 84 लाख होने के बाद अभी शिरडी में ही मुक्ति संभव है, और वो भी जब मिलेगी जब वो हमारे विवेक में आके उसे संपत्ति और वो शिक्षा सिखाती तो ये बात बहुत मतलब अपनी उनको खुशी की आ रही थी कि हमें तो सब कुछ मिल गया, तो मतलब अपने पुरुषार्थ तो बहुत कम है, तो संभव है, वरना तो संभव ही नहीं है। गुरु का मिलना बहुत बात है। नॉन स्टॉप और ट्रेड जो चलती रहती है हर टाइम, उसको गुरु ही शांत कर सकता है, पता नहीं चाहे कितना ही अपने से बोले तो नहीं होता, गुरु के बच्चों से ही वो शांत है। इवन यहाँ तक कि सत्संग में भी हम बैठे हैं नहीं करता है। तो भी कितनी बार वृत्ति खंडित होती है। कोई आया, कोई गया, कोई बैठा, और उसके अलावा भी वाणी सुनते सुनते भी कितनी बार मन इधर उधर भाग जाता है। तो बहुत हलचल है अंदर में, और इस हलचल को गुरु ही शांत करता है। बात आती है रानी रासमणी की, जब कि वो सत्संग में बैठी थी और बैठे बैठे उसका ख्याल कोर्ट में चला गया, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको खड़ाऊ मारी। तो लोगों को तो आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे? संत को ये समझ नहीं आता किसको मार रहा हूँ मैं, रानी को, वो भी उस रानी को जिसके मंदिर में बैठा है। लोगों को तो बहुत लिहाज होता है ना, हम इसके घर आए हैं तो हमें इसकी सुननी ही पड़ेगी, हमको इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पर ज्ञानी अपनी आत्मा में रमण करता है, उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ आया, कहाँ बैठा हूँ। मतलब वो सत्संग में बैठा है तो भी उसका ध्यान अपने परमात्मा से जुड़ा है, और नहीं भी बाहर से सत्संग में है, कहीं भी है, तो भी उसका ध्यान सत्य परमात्मा में है। जब लोगों को संशय हुआ कि राजा जनक कैसे ग्रस्त में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को हम सोचते हैं कि वो तो ग्रह का त्याग कर देता है, पर ऐसा नहीं है। तो उसने बताया मेरा एक पैर रानी की गोद में है, तो दूसरा पैर गरम कढ़ाई में है, खौलते हुए तेल में है। सोचो, जिसका पैर इतना तकलीफ वाला होगा तो उसको दूसरे पैर को आराम दे सकेगा वो? नहीं। तो उसकी वृत्ति कैसे एकाग्र होती है, कभी विचार तो करो। वो बैठा है सत्संग में और आकर किसी ने बोला कि तुम्हारी नगरी को आग लग गई, तो भी उसकी वृत्ति खंडित नहीं हुई, क्योंकि केवल श्रवण नहीं है, श्रवण के साथ साथ कभी अपने मन को रोक कर भी देखो। मन गया यहाँ से वहाँ गया, मन को बोलो तेरा क्या मतलब है यहाँ पर, खुद बोलो। गुरु तो बहुत बार बोल चुका हूँ, पर तुम अपने मन को खुद ही साधोगे। और साधु वो जो अपने मन को साधे, साधु वो नहीं जो वस्त्र चेंज करे। साधु वो, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, आशा आगे हो जाओ, जब एक रास्ता छोड़ो का, जो मन को शांत कर सके। संत, संत बोलते हैं, साधु बोलते हैं। संत माना जो शांत है, और साधु माना जिसने अपने मन को, अपनी वृत्ति को साध लिया है, और वो गुरु कृपा से होता है। गुरु कृपा का मतलब गुरु कृपा नहीं कर सकता, पर कृपा बोला जब हम गुरु की शरण में आकर अपने मन को रखते हैं तो फिर गुरु
जब हम गिरते हैं तो कुछ पा लेते हैं फिर वहाँ पर। और दुनिया में लोग कहते हैं गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा करेगा तो हो जाएगा। मतलब गुरु की कृपा तो है ही है, क्या गुरु कृपा नहीं करता? कौन सा गुरु ऐसा है जो कृपा नहीं करता? और हम उससे कहें कि गुरु जी कृपा करो। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे की संभाल नहीं करते? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा। वो एक आध रेयर होता है, और वो माँ बाप की श्रेणी में ही नहीं आता। फिर वो कहते हैं ना, ये तो माँ कैसी है। तो माँ वही है जो अपने बच्चे की संभाल करती है। तो गुरु कौन है? गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तो जो माता भी है और पिता भी, अभी सुन भी रहे थे, भजन भी सुना सबने। माता बन के तुमने दुलराया हमको, प्रेम किया, लाड़ किया। लाड़ भी करता है वो हमको, पर किसको करेगा लाड़? जो उसका बालक होगा। जो बड़ा बन जाएगा उसको कैसे लाड़ किया जाएगा, आप बताओ? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या उसको गोदी में बिठाती है? फिर नहीं बिठाती। और जब तक छोटा रहता है बच्चा तो माँ उसको गोद से उतारती नहीं है, खिलाती रहती है, खिलाती रहती है। तो जब तुम अंदर से बालक बन के रहोगे तो गुरु पूरी संभाल करता है, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। भगवान देखता है तो भी कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। मतलब मांगते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। एक बार शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, जा रहे थे शमशान में। देखा पार्वती ने कि एक व्यक्ति पहुंचा और उसने, वो भगवान का भक्त है, परम भक्त है शिव का, और उसने वहाँ से आटा उठाया जो लेके जाते हैं, सबको ही पता है, और उस आटे की रोटी बनाई और मुर्दे पर पकाई। और सब देख रही है पार्वती जी, और वो भगवान का परम भक्त है। तो पार्वती ने बोला शिव से कि भगवान ये आपका भक्त है ना? बोला हाँ, मेरा परम भक्त है ये। बोला क्या आप इसको कुछ देते नहीं है क्या? इसके पास इतनी मतलब गरीबी है कि इसके पास भोजन भी करने का, इसके पास आटा भी नहीं है और पकाने के लिए अंगारा भी नहीं है, जो पका किस पे रहेगा? पका रहा था वो तब तक। तो भगवान ने बोला पार्वती ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देता, मैं अपने प्रिय भक्त को क्यों नहीं दूंगा, पर ये लेता ही नहीं है। बहुत कोशिश करी है मैं इसको देने की, पर ये नहीं लेता। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? ये संशय तो आता ही है सबको। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है? पार्वती ने बोला ऐसा ही है, तुम जाकर देख लो, वेश चेंज करके जाना, पर सावधान होकर, क्योंकि मेरा भक्त है तो उस पूरी शक्ति मेरी उसके अंदर है इस वक्त। तो आप कुछ ऐसा मत करना कि वो तुमको शाप भी दे सकता है। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरा भक्त कर सकता है। तो बोला ठीक है। पार्वती वृद्ध स्त्री का वेश धारण करके पहुंची, गरीब बन के, बिल्कुल पुअर लेडी बनकर। तो वहाँ पर वो रोटी पकाकर, 4 रोटी पकाकर बैठा था खाने के लिए। उसी वक्त आगे मैं बहुत भूखी हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत भूखा है। तो उसने 2 रोटी उसमें से उसको दे दी। तो देखकर बोली कि 2 रोटी से तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे तो घर में बच्चे भी हैं, मेरा वृद्ध आदमी भी है। तो उसने अपनी वो 2 रोटी भी दे दी। तो उसके बाद उसने बोला तुम इतने निरीच्छा हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उसने बोला तुम क्या आशीर्वाद दोगी? तुम्हारे पास तो खाने तक के लिए नहीं है, तो तुम मुझे आशीर्वाद क्या दोगी? फिर पार्वती अपने रूप में आ गई बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, शक्ति हूँ। तो उसने प्रणाम भले किया, पर फिर भी पार्वती से कुछ लिया नहीं। बोला तुम
तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए तो कुछ ले लो ना, मैं दे सकती हूँ, वरदान दे सकती हूँ तुमको। बोला पर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को जब भूख लगती है भगवान कोई ना कोई इंतज़ाम कर देता है। तो भगवान का भक्त इतना निरीच्छा होता है कि भगवान उसको देना भी चाहे तो भी स्वीकार नहीं करता, वो भक्त होता है। और हम कैसे हैं भक्त? ठगत हैं। सब कुछ होकर भी भगवान से कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, तो भगवान को ही ठगने चले हैं। हम भगवान को ठगना चाहते हैं, ठग सकते हैं क्या? भगवान तो सब जानता है ना। भगवान को मत ठगना कभी भी। संसार को तो बहुत ठगा ही है तुमने, बहुत ठगते रहते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे तुम क्या करने लायक हो? तुम्हारे पास क्या शक्ति है? क्यों ठग रहे हो सबको? और भगवान को भी ठगते हो के साथ। तो मनुष्य वो ऐसा चालाक प्राणी है कि भगवान को भी ठग रहा है। पर भक्त कौन है? जो निरीच्छा है, कुछ भी नहीं मांगता। तो ये निरीच्छा भाव कैसे आएगा? दुनिया में तो किसी के पास नहीं है, किसी को कोई निरीच्छा नहीं। वो अलग बात है, अपनी चॉइस का नहीं मिल रहा तो हम नहीं स्वीकार कर रहे, लेकिन चाहिए सबको। संग्रह सबको करना है, चाहे इस्तेमाल ना करें कभी भी। इस्तेमाल तो कर ही नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कहाँ इस्तेमाल कर पाते हो आप? घर में इतना सारा कुछ होता है हमारे पास, काफ़ी कुछ तो ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इस्तेमाल करने का समय भी तो होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए साथ में। प्रेमी इस्तेमाल करता है। भगवान की सृष्टि का आनंद प्रेमी ही लेता है। जीने का मज़ा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। बाकी सब तो टेंशन में जी रहे हैं। सारी दुनिया कितनी टेंशन कर रही है, देखो हर बात की टेंशन लगी पड़ी है लोगों को। टेंशन का कोई कारण भी नहीं है तो भी टेंशन है। तो अब गुरु कृपा से सबकी चिंताएं खत्म हो गई होंगी। निश्चिंत होकर रहो, भगवान ने जिसने भेजा है ना, उसने हमारा पूरा इंतज़ाम करके रखा है। अगर किसी पार्टी में आप जाते हो तो आप सोच कर नहीं जाते कि वहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बोला कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा जब उसने बुलाया है। तो वो अलग बात है कि हमारी चॉइस के हिसाब से पूरा ना मिले, पर मिलेगा ज़रूर। तो भगवान ने हमको यहाँ पर बुलाया है, भेजा है, तो पूरा इंतज़ाम भी किया हुआ है। इसलिए हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी नहीं है। हमें मीन्स हम में से किसी को भी नहीं है। जो दिया है उसी का शुक्राना अदा करो। बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल ही ना समाए। तुम्हारा आंचल कितना बड़ा है? बहुत छोटा, पर भगवान तो बहुत देकर बैठा है सब। पर मन फिर भी हलचल में रहता है सब, चलायमान, क्योंकि अभी तक निरीच्छा नहीं हुई। जो निरीच्छा हो रहा है, इच्छा रखकर निरीच्छा होते हो। जब कहते हो ना मैं तो निरीच्छा हो गई हूँ, पर फिर भी इच्छा आ ही जाती है। ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये कौन सा बात हुई? वैसे मैं ना सत्संग से बहुत निरीच्छा हो गई हूँ, पर ये इच्छा तो रहती है। तो निरीच्छा कैसे हो गई फिर? तुम जो चीज़ मिल गई है उसके लिए कह देते हो निरीच्छा हो गई, और जो नहीं मिली है उसके लिए निरीच्छा होके देखो अंदर से। कभी बोला ना जो मिल जाता है उसकी इच्छा नहीं होती। अभी सुन रहे थे, सबने सुना बच्चा कैसे मेले में मांगता है चीज़ें, आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, माँ नहीं दिलवाती तो रोता है, और रोते रोते कभी कभी बिछुड़ जाता है। और जब वो बिछुड़ जाता है तो वो किसको पुकारता है? फिर माँ चाहिए उसे। फिर लोग जो मिल जाते हैं उसको कहते हैं बेटा आइसक्रीम खा ले। कितना गुरुजी कहाँ से ज्ञान निकालते हैं। आइसक्रीम खा ले बेटा, चॉकलेट सब देते हैं ना बच्चे को, वही चीज़ें देंगे जो बच्चे को पसंद होती है। तो नहीं खाता, वो कहता नहीं 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 मुझे माँ चाहिए। और जब माँ होती है पास में तो ये चीज़ें चाहिए। तो ये हर एक मनुष्य की फितरत बन गई है बिना ज्ञान के।
बिना ज्ञान के ऐसी फितरत है, जो चीज़ नहीं है ना वही मन अटका हुआ है, और जो चीज़ है उसका शुक्राना भी नहीं है, क्योंकि ये तो समझते मेरे को भाग्य से मिली है तो शुक्राना क्यों अदा करूं। ज्ञान को बड़ी उल्टा भी लगा सकते हो आप चाहो तो, आपकी मर्जी है कि आप ज्ञान को कैसे लगाते हो, कैसे कैसे। हमें तो अपने भाग्य का मिला है, तो इसमें भगवान का क्या शुक्राना हुआ, क्यों शुक्राना करी। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, गुरुजी शुक्राने की बात चलती है तो हम भगवान का शुक्राना करें क्यों, जो हमें सारी प्रारब्ध अपने ही कर्मों की मिली है उनको। क्योंकि बात ज्ञान में ये भी चलती है कि तुम कर्म प्राणी हो, तो फिर कर्म प्राणी को मतलब कर्म के हिसाब से प्रारब्ध मिली है जो तुमने किया है। अब एक हाथ खिसक जाओ, तो आखिर शुक्राना क्यों अदा करें, बताओ जरा। जब हमें मिला ही अपने भाग्य का है, कर्म का है, तो क्यों शुक्राना अदा करें, बताओ। शुक्राना तो इसलिए भी हर पल करना चाहिए। क्यों? अगर हमने कुछ अच्छा किया भी है तो उसको अच्छा करने की बुद्धि देने वाला भी तो परमात्मा ही है, गुरु ही तो है। अगर ये ऐसा ना होता तो अब जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत बुरे कर्म करते, परमात्मा उनको भी देता है। तो मतलब ये कि जो कुछ भी है ईश्वर की हर चीज़ ईश्वर द्वारा, अगर हम कहते हैं कि जिस वाणी से जब हमें अपने प्रारब्ध का मिला है, प्रारब्ध ही है ना कि उसको, तो हमको ये बुद्धि देने वाला भी तो परमात्मा है, कि तभी तो हम ये बात बोल पा रहे हैं कि हमारी प्रारब्ध, नहीं तो इस बात की समझ भी कहाँ से आती है। प्रारब्ध भी तो भगवान ने बनाया दीदी, क्योंकि वो न्यायकारी है, भगवान से हमको इसका शुक्राना। लग रहा है रट के ही आई हूँ। नहीं सही बात है, जब हम थैंक यू बोलते हैं ना तो हाँ? जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो पहले तो हम खुद खुश होते हैं, वो खुशी हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। अगर हम बच्चे को भी प्यार कर पा रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी अपनी समझ है, वो ना भी करे लेकिन मुझे खुशी मिली, तो थैंक यू तो मैंने अपने आप को किया। ग्रैटिट्यूड फील होना तो एक बात ये तो है ना कि तो हम प्रारब्ध भोगते हैं, ईश्वर की शक्ति से ही तो भोगते हैं। शुक्राना तो हर भगवान का। मान लो प्रारब्ध में हमने भोजन लिख दिया, परंतु हाथ में शक्ति भोजन को यहाँ तक पहुँचाने की तो भगवान ने ही दी है, तो वो शक्ति का तो शुक्राना करेंगे भगवान की शक्ति का। सब सही है, हर एक चीज दी भगवान ने है ना, सांस भी उसने दी है, उसका शुक्राना नहीं दी है पर हमारी ही तो है वो, नहीं दी भी तो भगवान की है। आत्मा निकलेगी तो सब कुछ खत्म क्योंकि हम हो गया। छोड़ कर आए थे, कर्म करके आए थे, इसलिए हमको मिली है। आत्मा निकलेगी तो सब कुछ खत्म हो गया। ये भी है कि दुनिया में बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है, इसलिए शुक्राना है। उससे हमें क्या मतलब है, नहीं है तो नहीं है किसी के पास। उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो उसके पास नहीं है, हमने किया तो हमारे पास है। क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है शुक्राना। हैं? क्योंकि गुरु जी ने सिखाया है शुक्राना, इसीलिए। जबरदस्ती है क्या गुरु जी ने सिखाया? रट्टू तोते हैं क्या हम? ये गुरु जी ने कहा ये रट लो तो हमने ये रट लिया। हाँ। पहले कहाँ बोलते थे इतना शुक्राना? हाँ, अभी नहीं बोलते तब इतनी समझ भी कहाँ थी कि हमें हर बात का शुक्राना करना है। दीदी मिलने के बाद ही इतना शुरू हुआ है शुक्राना। पहले तो पहले दीदी तो तो ये नहीं सोचते थे कि क्या सब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्यों करना चाहिए। बात ये है बस सिर्फ इतनी कि क्यों करना चाहिए। भाई जब हमें अपनी, हमने आपको मान लो अपना मन 1000 रुपए दिए हमने इनको, और इन्होंने हमको वापस किए, तो हम शुक्राना क्यों करें इनका? तो हम क्यों करें? ना देते क्योंकि हमारी चीज़ तो वापस दिए उन्होंने हमको, हैं? ना देते प्रारब्ध आपकी है, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि प्रारब्ध होती क्या है। सब कंफ्यूज आंसर दीदी बताएंगे। हमने आपको दिए और फिर आप ना दो तो हम क्या कर सकते हैं? पर हमारी चीज़ हमें वापस मिल गई तो ये भी अंदर से शुक्राना है। आज के समय में आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वापस दें। बहुत लोग मुकर जाते हैं,
एक व्यक्ति ने किसी से उधार लिया था और उसने अपना बिजनेस में पैसा लगा दिया तो वो मतलब बहुत बढ़ गया उसका बिजनेस, और उसको जब देने का समय आया पता लगा उसका शरीर ही पूरा हो गया, मतलब जिसने दिया था उसकी डेथ हो गई। अब वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है, मतलब मुझे पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। किसी की डेथ में दुखी होना चाहिए, वैसे तो दुख होता है अंदर से, लेकिन दुनिया बहुत तरीके की है। वही मुझे अब वो अकेला ही था, ना उसकी पत्नी थी, ना उसके बच्चे थे, ना किसी को पता था कि इसने इसको पैसा दिया, किसी को नहीं पता। तो मन खुश हो गया, अब तो कोई मांगेगा ही नहीं उससे, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है अब तो मेरे पास। वो खुश हुआ, सारे लोग तो दुखी थे उसकी मृत्यु पर, वो खुश होकर गया था। एक व्यक्ति था जो वहाँ खुश बैठा था, जिसको कोई दुखी नहीं हुआ। पर कर्म का हिसाब किताब बहुत जन्मों तक चलता है, ये भी ध्यान रखना। भीष्म पितामह को कांटों की सेज क्यों मिली? क्योंकि उसका भी कोई कर्म का हिसाब, जबकि वो आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहे। बहुत अच्छा वाणी में गुरुजी ने समझाया है, आज की वाणी है शायद ये, कि भीष्म पितामह को भी कर्म की सजा मिली। आजीवन ब्रह्मचारी तो रहा वो, लेकिन उसको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो दुनिया में बहुत सत्कर्मी लोग हैं इस धरती पर, बड़े बड़े जागरण करते हैं, प्रसाद करते हैं, लंगर करते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय बोला मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसको फिर उसका कर्म खत्म ही नहीं हुआ। कितने 100 जन्म से भी पहले का कर्म था, जो उसने कैसे बोला, एक उसको पक्षी को उठाया और कांटों में फेंका था। तो वो कांटों की से तो जो भी है, जैसा भी है, पर ये खेल कर रहे हैं या हम अपने मन को सुख पहुंचा रहे हैं दूसरे को तकलीफ देकर, पर वो भी कर्म का फल मिलता है। और बहुत जन्मों तक कर्म पीछा करते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत जन्मों तक, 100 जन्म तक की तो बात उसको याद थी। तो उसने बताया कृष्ण को कि मेरा 100 जन्मों तक मैंने ऐसा कोई गलत कर्म नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने बोला 101 जन्म पे जाओ और पीछे। तो उसको तो याद ही नहीं है। दुनिया में किसको याद है? पिछले जन्म तक का तो याद नहीं होगा तुमको। अभी पिछला जन्म छोड़ दो, अभी का ही तुमको बचपन की बात नहीं याद होगी। तुमने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, नहीं याद होगी, नहीं याद होती है, सब भूल जाते हैं लोग। और ज्ञान में आके गुरु हमको सबसे पहले कहते हैं पश्चाताप करो। अगर कोई गलती हुई है तो पश्चाताप करो। और भगवान का शुक्राना इसलिए कि भगवान तुम्हें वही देता है जो तुमने किया है, ना कम देगा ना ज़्यादा देगा। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमको कितनी हैप्पीनेस मिलती है। तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान के ऊपर कि शुक्राना करके हम बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई एहसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। जो हम आप करके आए हो वही आपको वापस मिल रहा है। कम ज़्यादा नहीं दे रहा भगवान। दुनिया में आप किसी को दोगे, मुकर जाते हैं लोग। वो कहते हैं हमने इतना लिया ही नहीं था, हमने इतना लिया ही नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो परमात्मा का शुक्र तो हर पल है कि वो हमें इतनी सांसें देकर बैठा है। भले तुम्हारे हिसाब किताब होगा सांसों का, जो भी जितना जिसका चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छे जगह तुम बैठकर सांस ले पा रहे हो। आज तक भी भगवान ने तुमको स्वस्थ रखा है, ये शुक्राना। आज भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोई वेंटिलेटर पर भी है। तो ऐसा भी होता है, क्या कर सकते हैं। तो आज का दिन हम स्वस्थ हैं तो आज तो हम शुक्राना करेंगे ना। यानी तो हर हाल में शुक्राना करता है, पर गुरु शुरुआत करता है कि अच्छी अच्छी परिस्थितियों से तो शुरुआत करो, फिर हर पल शुक्राना अपने आप ही निकलेगा, करना नहीं पड़ता। फिर तो ऑटोमेटिक निकलता है कि एक भी ना दे और 10 भी हर ले तो मूढ़ा तो क्या करे। भगवान अगर तुमसे अभी के अभी सब कुछ ले ले तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते,
पर भगवान ऐसा नहीं करता, इसीलिए भी शुक्राना है उसका कि वो देता ही रहता है। कभी हमसे कोई एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं है। कोई सत्संग भी नहीं जाता तो भी भगवान उसको दे रहा है, चोर को भी दे रहा है, साधु को भी दे रहा है। दुनिया में कोई होगा जो चोर को भी दे और साधु को भी दे? चोर को तो कोई देना नहीं चाहेगा, पता लग जाए ये चोर है तो इसको तो मैं खाना भी नहीं खिलाऊंगी, पर भगवान उसको भी दे रहा है। भगवान कितना न्यायकारी है, भगवान कितना बिल्कुल अंदर से बोला पक्षपात रहित है, पक्षपात नहीं करता। कोई शुक्राना नहीं भी करता तो भी कुछ नहीं कहता उससे भी। कोई नहीं भी करता, सारे थोड़ी करते हैं शुक्राना, सब तरीके के लोग हैं। तो जब हम शुक्राना कर रहे हैं तो हमें ही खुशी मिल रही है, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना कि कोई एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। दादा की बात सबने सुनी है कि कैसे कोई टिकट देता था कंडक्टर तो भी दादा शुक्राना करते थे। तो उस कंडक्टर ने बोला, दादा क्यों शुक्राना करते हो, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको टिकट दी, सीट लेके बैठ जाओ। शुक्राना किस बात का, इसमें थैंक यू किस बात का? बोला तूने मुझे टिकट दी, इसी बात का शुक्राना। बोला टिकट का क्या शुक्राना? बोला अभी अगर इंस्पेक्टर आ जाए चेक करने तो अगर टिकट तुमने नहीं पकड़ाई होगी तो उस समय मैं कुछ भी कहूँगा इंस्पेक्टर को मानेगा ही नहीं, वो कहेगा तुमने पैसे ही नहीं दिए होंगे। तो हमारे हाथ में टिकट आई, इसका भी शुक्राना। यहाँ से दादा ने शुक्राना शुरू किया। बोला कोई तुम्हारे घर में आया, उसका शुक्राना क्यों? बोला क्योंकि बोला जैसे ही कोई घर में आता है कितनी खुशी आ जाती है, चलो पानी लेकर आओ, चलो चाय लेकर आओ, चलो कुछ नाश्ता लगाओ, कितना मन अंदर से खुश हो जाता है। कोई आए ही ना घर में, बैठे हैं बस, सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना खा लिया, सो लिए, उठ लिए, बस खत्म बात। जब कोई आया तो कितना अंदर से खुशी आई, तो इस शुक्राना है उसका। मतलब किसी ने पानी पिया, शुक्राना उसका। हम ट्रे में रख के लाए गिलास, 4 गिलास लाए और सबने एक्सेप्ट कर लिए, तो हमारी ट्रे खाली हो गई, हल्की होके जाएगी वापस। और नहीं तो अगर उसने नहीं पिया, पीकर आया हो, मान लो नहीं पिएगा फिर तो भारी लाए थे, वो भारी ही वापस लेकर गए। शुक्राना उसने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने वाले का भी शुक्राना। कैसे दादा ने प्रैक्टिकल करके बताया इस चीज़ को, ये नहीं कि क्योंकि गुरुजी ने कहा है, क्योंकि नहीं, बोला साथ में समझ भी दिया गुरु ने क्यों करें शुक्राना। रटना नहीं है हमको, शुक्राना शुक्राना रटना नहीं है, लेकिन दिल से शुक्राना निकले, रोम रोम से शुक्राना निकले। आंख खुली ना आज सुबह सुबह तुम्हारी, ये शुक्राना। किसी की आंखें भी नहीं खुल रही, बेचारा सोया ही पड़ा है कब से, और प्रॉपर खुल रही है आंख तुम्हारी, ये भी शुक्राना है। एक लेडी की आंख बहुत ज़्यादा खुल गई थी, एकदम बाहर आ गई थी, और कई महीनों तक ना तो वो उसकी आंख बंद भी नहीं हो रही थी, ये ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है, इसका भी शुक्राना है। कितना ब्लिंक कर रही है, अपने आप कर रही है ऑटोमेटिक, ये शुक्राना है। उसकी खुली रह गई, डॉक्टर भी समझ नहीं पाया बीमारी क्या हुई है इसको, ऐसा कुछ अटैक सा पड़ा उसको कि खुल गई आँख, उसमें ज़्यादा ही खुल गई, अब वो सो भी नहीं पा रही है। तो शुक्राना आँख बंद होने का भी और आँख खुलने का भी शुक्राना। तो हर वक्त शुक्राना इसलिए कि परमात्मा वो शक्ति है जो इंसाफ करती है। तुम चाहे 10 पर्दों के अंदर जाकर भी कोई कर्म करते हो, पर भगवान वहाँ भी देखता है। भगवान कोई केवल तुम्हारे मंदिर में नहीं बैठा है। सब लोगों ने भगवान को एक मंदिर में बिठा दिया, छोटे से आले में, पर एक्चुअली तो भगवान रोम रोम में समाया पड़ा है। ये पढ़ रहे हैं भक्ति योग। ज्ञानी के लिए हर कर्म पूजा है, और अज्ञानी की भक्ति पूजा आरती करके घंटी बजाकर भोग लगाकर होती है, परंतु उसे कर्मों की सावधानी नहीं है। और मेरा भक्त सब में मेरा ही दर्शन करता है, उसका मन उसकी बुद्धि मुझे ही समर्पित है। सभी कार्य ईश्वर द्वारा ईश्वर के लिए ही हो रहे हैं। ये भक्ति योग है। पहले कर्म योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर भक्ति योग।
अब भक्ति तो सारी दुनिया कर रही है, ऐसा नहीं कि हम ही कोई निराले कर रहे हैं। भक्त सब है भगवान के। कोई अर्थ मांग रहा है तो कोई भगवान से दुखों की छुड़ाने की कामना कर रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है कैसे भी करके। पर जो मेरा भक्त है वो मुझसे कुछ नहीं मांगता और हर घड़ी सेवा में लगा बैठा है। और दुनिया में लोग केवल बाहर से घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पर मन बुद्धि अपनी चलाते हैं। और मेरा भक्त मन बुद्धि मुझे समर्पित करके बैठा है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही उसको ठीक लग रहा है, रज़ा में राज़ी है। और ये उत्तम में उत्तम भक्ति है, रज़ा में राज़ी रहना। ये बोला बुढ़ापा आया, ये भी परमात्मा की अंदर से मेहरबानी समझो। आया तो सही, कम से कम किसी पर तो बुढ़ापा ही नहीं आया। बाल सफ़ेद हुए इसका भी शुक्राना करो, नहीं तो बोला जिंदगी भर काले ही करते रहोगे। शरीर चल नहीं रहा है पर कलर करना है मुझे, कलर। अरे भाई छोड़ दो ना, अब भगवान के हवाले कर दो। भगवान ये भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है जो तुम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हमें करना क्या है, भक्ति में मन लगाते हैं हम अपना, तो भक्ति उसमें शक्ति भी बहुत होती है। जो निरीच्छा होता है वो भक्त है। और सभी कार्य ईश्वर द्वारा ईश्वर के लिए ही हो रहे हैं, ये भक्ति योग है। इसमें कोई द्वैत नहीं है, ईश्वर द्वारा हो रहे हैं और ईश्वर के लिए हो रहे हैं। तो अगर तुम्हारे द्वारा भी हो रहे हैं तो वो भी भगवान ही करवा रहा है, ये भी ध्यान रखो। भगवान ने तुमको ऐसा इशारा दिया, ऐसा तुमको संकल्प दिया, संकल्प दिलाने वाला भी वही है, और जिसके निमित्त हो रहा है वो भी ईश्वर है। तो इसमें कोई अहंकार भी नहीं आएगा। नहीं तो लोग कितना इनकार करते हैं, मैंने इतनी पूजाएं करी है ना, मैंने इतने पाठ किए हैं ना, तभी तो भगवान ने दिया मुझे। बोला हमारी पूजा तो स्वार्थ की थी, पर ये भगवान की मेहरबानी है कि उसने दिया। तो भक्ति योग है जिसमें द्वैत भी नहीं बचता, ईश्वर के द्वारा हो रहा है और ईश्वर के लिए हो रहा है। तो जिसका मन कहीं और कहीं नहीं जाता, हर इंद्रिय से जो भगवान से ही जुड़ा है और निरंतर भक्ति में ही रहता है, ना वो भगवान से जुदा है और ना भगवान उससे जुदा है। वो रोम रोम में, जर्रे जर्रे में भगवान को ही देखता है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। ये है भक्ति की निशानी, जो हर जगह भगवान को ही देखता है। हर वस्तु में तुम सिर्फ उन वस्तुओं में देखते हो जो पूजा पाठ से रिलेटेड है, बाकी सब जगह बोला वहाँ भी भगवान है। आप बताओ किस जगह भगवान नहीं है? आप जिस जगह आप कहोगे नहीं है उस जगह गुरुओं में दिखा देता है। भगवान बताओ कहाँ नहीं है? यहाँ तक भगवान ने ये भी बोला, चोर साधु में भी मैं हूँ, चोर चांडाल में भी मैं हूँ। और हम चोर में नहीं देख पाते, पर वो भी भगवान के ही हुक्म से कर रहा है। जब उसको भी गुरु मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, तो वो भी साधु बन जाता है। अंगुलीमाल कौन था? डाकू था, लेकिन जब भगवान बुद्ध की शरण में आया, उनके मार्गदर्शन में आया, तो वो फिर से संत बन गया। पहले भी अच्छा इंसान था, पर लोगों ने उसको इतनी तकलीफ पहुंचाई कि वो डाकू बनने पर मजबूर हुआ। लेकिन फिर गुरु की शरण में आया तो फिर से साधु बन गया। तो कोई गलत है ही नहीं। बताओ, हम उसको गलत करके देखते हैं और उसको सही सुधार करने का भी कभी अवसर नहीं देते हैं। तो भक्ति मन की एकाग्रता के लिए होती है। अब भक्ति करके हम एहसान थोड़ी कर रहे हैं। भक्ति सत्संग में आए हैं हम, तो किस पर एहसान है हमारा? गुरु पर या दुनिया पर या लोगों के लिए एहसान करें। अल्लाह लहू तो क्या कहूँ, कहूँ तो को का। अगर मैं आज भगवान को मैंने पाया तो किसी के ऊपर एहसान थोड़ी किया। तो भक्ति मन की एकाग्रता के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। इसलिए सारे संत भक्ति में ही लगा देते हैं, और बिना ज्ञान के भक्ति भी
सही नहीं होती। कर्म और भक्ति सारी दुनिया कर रही है, लेकिन ज्ञान से सब वंचित है, और बिना ज्ञान के सही भक्ति और कर्म भी नहीं हो सकता। अच्छे कर्म में भी अहंकार आ जाता है, तो सत्कर्म के साथ सत्कर्म हो जाता है, और ज्ञान के बाद बोला हर कर्म परमात्मा के निमित्त हो जाता है, और हर कार्य के लिए बोला ज्ञान ज्योति की जरूरत है। अंधेरे में आप कोई काम नहीं कर सकते। अंधेरे में तुमसे कहे बिल्कुल अंधेरा हो गया, पूजा कर लो यहाँ बैठकर, तुम कहोगे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, पूजा क्या करूँ, ना मंदिर दिख रहा है ना ज्योत दिख रही है, तो करूँ क्या मैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है ज्योत की। ज्ञान ज्योति के सिवाय ना भक्ति होगी सच्ची, ना कर्म होगा सही। ज्ञान इसमें प्रमुख है। तीनों बहुत मजबूत साधन हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले ज़रूरत है ज्ञान की। अगर किसी को ज्ञान ही ना हो तो क्या कर्म करेगा। एक मामूली सी चीज़ बनानी होती है, खिचड़ी बनानी है तुमको, या चाय ही बनानी है, कई लोगों को वो भी बनानी नहीं आती। खिचड़ी में भी टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें रेशो ही नहीं पता है कि कितनी हमको दाल डालनी है, कितना चावल डालना है। हमने दाल डाल दी ज़्यादा, चावल डाल दिया कम, उल्टा कर दिया, या चावल डाल दिया ज़्यादा, दाल डाल उल्टा हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो हर कर्म के लिए ज्ञान ज्योति की जरूरत है, और ज्ञान के बिना ना कर्म होता है ना भक्ति। एक बार गांधी जी जा रहे थे, और जिस जगह उनको उतरना था, जिस स्टेशन पर, लोग इतनी फूल मालाएं लेकर खड़े थे, और कुछ लोग उसी ट्रेन में बैठे थे, वो भी उनको भी गांधी जी से मिलना था। और वो अपने जब टाइम पास करना होता है लोगों को, ट्रेन में क्या करते हैं, पहले तो लोग ताश के पत्ते ही खेलते थे, अभी तो लोग मोबाइल से ही खेलते हैं खाली। अब कुछ नहीं करते हैं, ट्रेन में भी बैठे हैं तो कुछ नहीं करते हैं, कहीं भी बैठे हैं तो कोई एक्टिविटी नहीं है किसी की। अब तो खाली मोबाइल में ही सबको बांध दिया है, ख़त्म कर दिया है। पहले वो सारे बैठ के ताश के पत्ते खेलना चाह रहे थे। उधर एक सामने वाली सीट पर बुजुर्ग, उसको बोलते हैं तुम उतरो, यहाँ हम बैठेंगे, हम बैठ के खेलेंगे। उसको उतार कर नीचे बिठा दिया, और आराम से ताश के पत्ते खेले, और कह रहे हैं बातों बातों में कब स्टेशन आएगा, कब मिलेंगे, कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे। और जैसे ही स्टेशन आया, और उसी डब्बे में लोग दौड़ कर आ रहे हैं, हार फूल मालाएँ लेकर उसके गेट पर ही। सारे सोच रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, इसमें हमें तो गांधी जी से मिलना था। देखा तो उसी में से गांधी जी उतरे और उसको फूल मालाएँ पहनाई गई, और जिस बुढ़े को उन्होंने उतार के नीचे बिठाया था वही गांधी जी थे। पर उनको पता नहीं था, समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो करने तो मिलने तो गांधी जी से ही जा रहे थे, वो भी हार फूल मालाएँ लेकर ही जा रहे थे, लेकिन जब तक पता ही नहीं है तब तक हम करेंगे भी क्या। तो ज्ञान के बिना ना कर्म सच्चा होगा, ना भक्ति होगी। मन गणित कर रहे हैं लोग, जो जिसके मन में आ रही है वो कर रहे हैं। मन में आ रही है कि अभी 10 बजे तक हम ये काम कर ले तो कर लेते हैं, मन में आया नहीं हम तो 9 बजे निपटा देंगे। कोई कह रहा है हम तो होली इस दिन मनाएंगे, दूसरा कह रहा है हम तो भाई एक दिन पहले ही मना के छुट्टी कर लेंगे, होली की भी छुट्टी करनी है, हम तो बना बनू के काम ख़त्म कर देंगे। जिसकी मर्जी जो आ रही है वो कर रहे हैं। ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कर्म अच्छा होगा। फिर सब काम करके ख़त्म करना है, तो ख़त्म अरे ख़त्म थोड़ी करना है। प्रेम से सत्संग जाके मैं जल्दी से उठ के आ जाऊँगी, ऐसे घर पे बोल के आएंगे जल्दी उठ के आ जाऊँगी, 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। तो आई क्यों थी फिर तुम? किसी ने ज़बरदस्ती करी क्या तुमको सत्संग यहाँ आने की? किसने बोला तुमको ज़बरदस्ती आने की? अरे भाई आए हो तो प्रेम से सुनो, समझो, तभी तो कुछ अंदर जाएगा। यही प्रसाद तो है सच्चा। बाकी प्रसाद तो खाकर हजम कर जाओगे पेट में, लेकिन सच्चा प्रसाद लेकर ही नहीं गए तुम यहाँ से। गुरु जी कह रहे थे श्रवण भी पूरा नहीं करते। जब श्रवण ही पूरा नहीं होगा तो मनन और निध्यासन कैसे होगा? श्रवण के समय भी तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो तुम सुन के ही पूरा नहीं आए, आधा सुना
और आधी सुनी बात ही तुमने, आधी सुनी बात में मज़ा भी नहीं आएगा। तो भक्ति किस लिए होती है? मन की एकाग्रता के लिए, और ज्ञान मुक्ति के लिए। भक्ति कर्म ज्ञान सहित हो, जहाँ तीनों का समन्वय हो जाता है वहाँ जीवन सफल हो जाता है। रविदास जी जूता भी भक्ति भाव से ही सिलते थे, और उनके आगे से बारात भी निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म ये त्रिवेणी है, और ज्ञान गंगा का प्रतीक है, भक्ति यमुना का प्रतीक है, और कर्म सरस्वती का प्रतीक है। त्रिवेणी में जाते हैं ना लोग, संगम में स्नान करते, तो लोग पूछते थे गुरुजी को, गुरुजी यहाँ पे तो 2 ही रंग दिखती हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 दूर से देखो तो तीनों का रंग दिखाई देता है अलग अलग, लेकिन अब केवल 2 ही दिखते हैं, गंगा और यमुना दिखती है, सरस्वती गायब हो गई। तो गुरुजी तीसरी नदी कहाँ चली गई? कहाँ है? बोला वो संतों के पास चली गई, सरस्वती है वो। सब उसके दर्शन सबको नहीं होंगे, उसका दर्शन उसी को होगा जो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास आएगा। तो कर्म कौन करेगा? सही, जो ज्ञान को समझेगा गुरु के पास आकर, तभी आगे बात बनेगी। जैसे संगम पर सरस्वती इसमें आगे लिखाई है, नजर नहीं आती, वैसे ही ज्ञानी अपने कर्म छिपा लेता है, और ब्रह्म ज्ञान इन तीनों का बैलेंस है। ब्रह्म ज्ञान में तीनों का समन्वय है। कहीं आपको भक्ति का बहुत प्रचार दिखाई देगा, कहीं कर्म में ही लगे पड़े हैं, कहीं कहीं आप जाओगे ना सिर्फ सेवा सेवा सेवा, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, बोला ज्ञान है ही नहीं। कहीं जाओगे तो सिर्फ राम राम जपना है, राधे राधे करना है, ये सब करना है, लेकिन ज्ञान नहीं है। पर यहाँ पर तीनों है, गुरु ज्ञान भी देता है, उसके बाद प्रेम भी है, भक्ति की निशानी है जो, और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करो, तभी पूरा जीवन सफल होगा। और आधा अधूरा ज्ञान समझा, आधी अधूरी भक्ति करोगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। भोग में संतुष्ट हो लेना, पर भक्ति में कभी संतुष्ट मत होना। भक्ति में जो संतुष्ट हो जाता है उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। भक्ति ऐसी हो कि भगवान तुम्हें याद करे, और ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति कभी दृढ़ नहीं होती और सफल भी नहीं होती। भक्ति ऐसी हो कि भगवान भी तुमको याद कर रहा हो, इतना उसमें समा जाए हमारा मन, तभी तो याद करेगा भगवान। ऐसे के हर एक को थोड़ी याद करे, इतनी पॉपुलेशन है, किस किस को याद करेगा भगवान। पर निरिच्छा भक्त उसके हृदय में विराजमान रहते हैं, और निरिच्छा भक्तों के हृदय में वो विराजमान रहता है। एक ही बात, बाकी तो भक्त सब हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान ने बोला तू मेरा निष्कामी भक्त है, तू मेरा परम प्रिय भक्त है। तो भक्ति में कभी संतुष्ट मत होना, भोग में संतुष्ट हो जाना। पर दुनिया क्या करती है? भक्ति में संतुष्ट हो जाती है। बहुत सुन लिया, एक दिन सुन लिया ना सत्संग बहुत है, और भोग रोज चाहिए, भोग पदार्थ रोज चाहिए। पर भक्ति में सुन लिया ना बहुत है, एक दिन सुन लिया, महीने में काफ़ी, पर करना हमको कुछ और चाहिए था, कर रहे थे कुछ और, वो भी समझ गुरु के पास आकर। अब गुरु का भी शुक्राना क्यों करें? गुरु तो हमारा कोई कर्म प्राणी भी नहीं है, कर्म प्राणियों का शुक्राना है, लेकिन गुरु का शुक्राना क्यों करें? क्योंकि रास्ता ही उसने दिखाया, नहीं तो हम अंधेरे में ही तीर लगा लेते। अंधेरे में तीर हर एक व्यक्ति तो नहीं लगा सकता सही तरीके से, इतना कोई अभ्यास नहीं है हमको। तो सबसे पहले गुरु रोशनी करता है हमारे जीवन में। गुरु माने जो गुफा है, और रू माने रोशनी। हमारी अंधेरी गुफा में गुरु ने रोशनी की, और जो मन मनाभव होकर श्रद्धा से सुनता है ज्ञान को, उसको ये ज्ञान जल्दी असर करता है। और अश्रद्धा से सुनता है तो बोला कोई असर नहीं होता।
तो श्रद्धा का पात्र होना चाहिए और वो भी खाली, तो उसमें ज्ञान भर के लेके जाओगे यहाँ से। ठीक है, अब क्या श्रेष्ठ है, कर्म, भक्ति या ज्ञान? पर तीनों ही साथ चलेंगे, तीनों का ही समन्वय जरूरी है। केवल ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, पर वो भक्ति में नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नहीं करते, तो इम्प्लीमेंट भी नहीं करते, पता उसका असर भी नहीं होता, असर ही नहीं हो रहा है। ज्ञान तो बहुत है हमको, चौपाई भी याद है हमको, गीता भी आती है, भागवत भी पढ़ी है हमने, तो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा है हमने, पर गुरु ने हमको प्रैक्टिकल ज्ञान बताया, जीवन में ज्ञान रहना चाहिए, वो याद रहता है। जो ज्ञान हम जीवन में लगा लेते हैं वो याद रहता है, और जो केवल सुन के और लिख कर छोड़ देते हैं वो हमको याद भी नहीं रहता। सुनो भी, लिखो भी और उसको जीवन में भी रखो, तो तीनों कामों से और अंदर में परिपक्वता आती है, तभी जीवन सफल होता है। क्या कहते हो? कल ना एक वीडियो देखी, हाँ, उसमें वो कहते हैं ग्रहण काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, मुरलीधर मन मोहना तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, ढूंढने की उसको क्या है दरकार, सामने खड़ा है तेरा श्याम सरकार, ढूंढने की उसको क्या है दरकार, सामने खड़ा है तेरा श्याम सरकार, काहे तू पुकारे उसे जोर जोर से, खींचता नहीं क्यों उसे प्रेम डोर से, काहे तू पुकारे उसे जोर जोर से, खींचता नहीं क्यों उसे प्रेम डोर से, छोटी सी प्रेम कुटिया में उसका निवास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, मुरलीधर मन मोहना तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, काहे घबराता दिल और काहे उदास है, सावरा सलोना तेरे सामने खड़ा, बात कैसे करूं यही सोच रहा, सावरा सलोना तेरे सामने खड़ा, बात कैसे करूं यही सोच रहा, तू जो तेरे दुख से परेशान है, शाम की तरह
काहे घबराता दिल और काहे उदास है, ना ही घबराता दिल और ना ही उदास है। मुरलीधर मत मोहना मेरे ही साथ है, ना ही घबराता दिल और ना ही उदास है, ना ही घबराता दिल और ना ही उदास है। हरिओम।